हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज की जानकारी के 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिला पंचायत के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिला पंचायत की गणपूर्ति के लिए जो है जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों का 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है? जिला पंचायत के सम्मेलन की गणपूर्ति के विषय में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? ठीक है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में जो कथन सही है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 2, 3 और 5। तो दूसरे नंबर पे क्या है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। और तीसरा है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। और पांचवा है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है? तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां हो सकती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 स्थायी समितियों का जो है सदस्य बन सकता है और ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है ना? 2, 3 और 5, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? इसका जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? जनपद पंचायत की जो सामान्य प्रशासन समिति है उसके विषय में सही कथन बताना है। तो सही कथन दिया गया है दूसरा नंबर, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। और कथन नंबर तीसरा है, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। और कथन चौथा है, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। और पांचवा है, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है? तो जनपद पंचायत के जो सामान्य प्रशासन समिति होता है इसके विषय में जो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, जिला पंचायत का जो सामान्य प्रशासन समिति है उसका सभापति कौन होता है? तो जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनपद पंचायत, ठीक है? जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? ठीक है? इसका जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 5। जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। और 5वें नंबर का कथन है कि समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, ठीक है? उपर्युक्त सभी शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति, इन सभी का जो है वो पदेन सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है? एक विधायक जो कि जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत के सभी उपर्युक्त सभी शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? ठीक है? जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? सही आंसर क्या दिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर डी, 2, 4 और 5। दूसरा नंबर का कथन है कि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। और चौथा नंबर का कथन है कि समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और 5वां नंबर का कथन है कि समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक है? जिला पंचायत की जो शिक्षा समिति होगी उसकी उस समिति का जो सभापति होगा कौन होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। और इस समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और समिति में जो है एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक है? जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया है, 2, 4 और 5, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है,
जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? ठीक है, सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर सी 2, 4 और 5। कथन 2 क्या है? सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और चौथा नंबर का कथन है समिति में एक महिला सदस्य संयोजित की जाती है। और पांचवा नंबर का कथन है कि समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य संयोजित किया जाता है। ठीक है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में जो सही कथन है, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है और समिति में एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में जो सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी 2, 4 और 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? इसका जो सही आंसर लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 6। ठीक है, पहला नंबर का कथन क्या है? कुल 5 स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत समिति की जो स्थायी समितियां होती है उनकी संख्या कितनी है? 5। और तीसरा नंबर का कथन है कि जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, और छठवां नंबर का कथन है कि सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 6। ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं के विषय में सही कथन बताना है। तो कुल 5 स्थायी समितियां होती हैं। जनपद और जिला पंचायत के सदस्य जो है अपने में से स्थायी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करती है और सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। ठीक है, पहला कथन क्या है? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। दूसरा कथन है जनपद पंचायत में एक संचार और संकल्प समिति होती है। और चौथा कथन है समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, जनपद पंचायत में एक संचार और संकल्प समिति होती है और चौथे नंबर का कथन है कि समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत का पुनर्विचार कर सकती है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी 2 और 5। ठीक है ना, जब जो है पंचायत के 3/4 सदस्य द्वारा अनुरोध किया जाएगा और जब विहित अधिकारी के निर्देश देने पर जो है एक पंचायत द्वारा जो अंतिम रूप से किसी विषय पर क्या कर सकती है, पंचायत पुनर्विचार कर सकती है ना। कोई विषय पर यदि पंचायत जो है प्रस्ताव पारित कर चुका है, लेकिन यदि पंचायत के सदस्य चाहें तो उस पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कब? जब जो है पंचायत के 3/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करेंगे और जब विविध अधिकारी निर्देश देगा तब। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर दिया गया है 2 और 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के खाली स्थान के द्वारा आयोजित की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है जिला पंचायत का बैठक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है जिला पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में जो है समिति है और सूची 2 में कार्य है। ठीक है, इनको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है कृषि समिति, तो कृषि समिति किसे सुमेलित होगा? इसका कार्य क्या होता है? समोच्च बंधान। ठीक है, 3 से जाके मिलेगा। फिर शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का क्या कार्य होता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, फिर संचार और संकल्प समिति जो कि ग्रामीण जल प्रदाय का कार्य करती है और सहकारिता और उद्योग समिति क्या कार्य करती है? मितव्ययता और अल्प बचत। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमिलित होगा। कृषि समिति समोच्च बंधान, शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता, संचार और संकल्प समिति ग्रामीण जल प्रदाय
और सहकारिता और उद्योग समिति मितव्ययता और अल्प बचत का कार्य करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से सुमेलित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस राज्य के जिला पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समिति का कार्य बाढ़ एवं सूखा राहत का होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य प्रशासन समिति का कार्य होता है। ठीक है, बाढ़ एवं सूखा राहत का जो कार्य होता है सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या सही है? सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। दूसरा है, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा कथन है, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और चौथा कथन है कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, सही कथन बताना था। सही आंसर जो इसका लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य के विषय में सही क्या है? विधानसभा का एक सदस्य है जो कि जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, उसके विषय में जो सही कथन है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में जो सही कथन है उसको बताना है। सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। पहला कथन क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सदस्य इस पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो है सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है और जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया हो तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? सही आंसर इसका क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ठीक है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य जो है मतभेद पाया गया है तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक से जो भी बहुमत होगा है ना, उससे जो है इसका हल निकाला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में निम्न में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है? सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में जो है बढ़ोतरी की गई है बजट 2022-23 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया है, उपर्युक्त सभी। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।